नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कुछ प्रश्न देखेंगे। यह प्रॉफिट और लॉस का सेट संख्या 1 होगा। हम लोग इससे पहले अलग अलग चैप्टर्स का, जैसे लसा मसा हो गया, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, मिश्रण है, साझेदारी है, उन सभी चैप्टर्स का भी प्रश्न देखे हैं, बनाए हैं। उनका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें प्रॉफिट और लॉस का पहला सेट को। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न कहता है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न। 575 रुपया में जितना में बेचा था, बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 रुपया में हानि। ऐसे प्रश्नों में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग कर लीजिए। इन्हें अगर जोड़िएगा तो 5 5 10, 8 7 15, 1 16, 5 3 8 1 9 बटा 2, मतलब 480 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न कहता है, एक वस्तु को 96 रुपया में खरीदा जाता है और उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? इस 12.5% का भिन्न में अगर बदलिएगा तो यह 1/8 आ जाएगा। 12.5% है ना, 12.5 है, मतलब यह बटा 100। इस दशमलव को यहाँ से हटाइए, यहाँ जीरो बैठाइए, 125 से 1000 8 बार में कट जाएगा तो 1/8 आ गया। इसका भिन्न के रूप में है 1/8, मतलब 8 रुपया हमारा क्रय मूल्य है और 1 रुपया हमारा लाभ है। तब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपया में खरीद के 1 रुपया के लाभ पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा 9 रुपया हो गया। अब इस 8 क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 96 और 9 विक्रय मूल्य का मान हमको निकालना है। तो 96/8 गुने 9, मतलब 12 गुने 9, 108 रुपया हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की तरफ चले। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न कहता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई, आपने खरीदा कितना? 25 वस्तु खरीदा है, 20 वस्तु आपने बेचा है, तो डेफिनेटली 5 वस्तु के बराबर आपके पास लाभ हो रहा है। अब ये लाभ गुने 100 बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या कितना? 20। आप इसे कट कर लीजिए 5 बार में, 25% का आपको लाभ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है, 10% लाभ के साथ एक वस्तु को 440 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 370 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। 10% का लाभ है, 10% का लाभ, इसका मतलब कि आपने इसे 110% में बेचा और इस 110 का मान दिया हुआ है कितना? 440। मतलब हुआ 440 का मान है 110, तो 370 का मान आप निकाल लीजिए। ये हो गया 110 बटा 440 गुने 370। आप इसे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और एक कट जाएगा। 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 92.5। यह 92.5 आ रहा है। ये 100 से कितना कम है? 100 में से 92.5 को घटा लीजिए, 7.5% का उससे लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न कहता है, राजू 689 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचकर 6% का लाभ अर्जित करता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या था? आसान सा प्रश्न। अगर आपने 6% का लाभ कमाया, मतलब 6/100, 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है, लाभ है उसका 6 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा? विक्रय मूल्य हुआ होगा 106 रुपये का। अब इस 106 का मान हमको दिया है कितना? 689। तब हमें क्रय मूल्य निकालना है, 100 का मान कितना हो जाएगा? 689 बटा 106 गुने 100। आप इसे काट लेंगे, ये 53 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। 53 से यह 13 बार में कट सकता है,
तो 13 × 50 मतलब 650 रुपया उस वस्तु का क्रय होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है एक दुकानदार 13.5% की हानि पर ध्यान रखेंगे एक पतलून को बेचता है। इसके लिए उसने 400 रुपये का पहले भुगतान किया है, मतलब खरीदा है 400 रुपये में और 13.5% की हानि पर बेच दिया है। तो उसने इसे किस कीमत पर बेचा? आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हानि 13.5% का है, इसका मतलब कि अगर 100 में से हम इसे घटा लें तब वह इसे 86.5% पर बेच रहा है। आप सिंपली आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 400 रुपया का क्रय मूल्य को 86.5% पर आप बेच दीजिए। इसे कट कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा। 5 × 20, 6 × 24, 2 × 26, 8 × 32, 2 × 34, 346 रुपया आपका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए निकालते हैं। क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 3/2 है। अगर हम एसपी को इधर लेकर आ जाए तो सीपी बटा एसपी, एसपी का मान निकल गया, सीपी बटा एसपी का मान 3/2, मतलब 3 रुपया में खरीदा, 2 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ? 1 रुपये का। अब आपको इसे प्रॉफिट परसेंट में बदलना है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 3 था, 100/3%, मतलब 33.1/3% का हानि उसे हो रहा है। डेफिनेटली हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है इसमें। राइट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। प्रश्न कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20 वस्तुएं खरीदता है। विक्रेता उसे 5 वस्तुएं निःशुल्क देता है, मतलब 20 वस्तु खरीदा और उसे मिल गया 25 वस्तु। आगे चले। दुकानदार वस्तुओं को अंकित मूल्य के 10% की छूट से बेचता है, तो दुकानदार का अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगर आपने 20 वस्तु को खरीदा तो 5 वस्तु मुफ्त में मिला, मतलब मिला कितना? 25 वस्तु। अब सीखिए, अगर हम 20 वस्तु को मान लीजिए 1 रुपये की दर से 20 रुपया में खरीदें, इसका मतलब 25 वस्तु का हमारा क्रय मूल्य 20 रुपया आ रहा है। कैसे? आपने दिया तो दुकानदार को 20 रुपया ही, लेकिन उसने दिया आपको कितना? 25 वस्तु। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य आपको मिल गया 20 रुपया। राइट। अब हमको इसका अंकित मूल्य, अगर 1 रुपया ही अंकित मूल्य है तो इस पर 10% की छूट पर बेचना है। 10% का छूट मतलब 2.5 की छूट पर बेचना है, मतलब 25 में से 2.5 अगर घटाएंगे तो 22.5 रुपया में आप इसको बेच रहे हैं। 20 रुपया में खरीदे, 22.5 रुपया में बेच रहे हैं। कितने रुपये का लाभ हो गया आपको? 2.5 का। आप इसे प्रतिशत में बदल लीजिए, बटा कितना? 20, इसको 5 से काट लीजिएगा, तो 12.5% का आपको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न चले। प्रश्न कहता है एक दुकानदार 10 पेंसिल वाले पेंसिल के 10 डब्बों को खरीदता है। प्रत्येक डब्बे की कीमत 100 रुपये है। यदि प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या है? आइए बनाते हैं। हमारे पास 10 डब्बा खरीदा गया और हर एक डब्बा का कीमत 100 रुपया है। तो 10 डब्बा का कीमत 10 गुने 100 मतलब 1000 रुपया हो गया होगा। अब इसको 12% के लाभ पर बेच दीजिए 112 रुपया में, मतलब 1120 रुपया में आप इसे बेच रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति 10 संतरों को 3 रुपया में खरीदता है और 8 संतरों को 3 रुपया में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दोनों का मूल्य समान है। अगर मूल्य समान है तो हमें सिर्फ वस्तु का तुलना करना है। 10 खरीदा, 8 बेचा, 2 वस्तु का लाभ हो रहा है ना इसमें, 2 का लाभ हो रहा है, तो 2 गुने 100 बटा बेची गई वस्तु की संख्या कितना? 8। आप इसको 4 से काट लीजिए, ये इसको 25 से काट लेगा, तो 25% का लाभ व्यक्ति को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें।
प्रश्न कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अभी जो प्रश्न हमने इससे पहले बनाया था उसी ढंग का है। आपने 50 वस्तु को खरीदा और बेचा कितना? सिर्फ 40 वस्तु को। लाभ कितना वस्तु का मिला? 10 वस्तु का। तो लाभ गुने 100 बटा बेची गई वस्तु की संख्या। बेचा जाने वाला वस्तु कितना था? 40, तो बटा 40। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इसको ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% का उस व्यक्ति को लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।